नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और मैं आपके लिए लाया हूं 6 सेमेस्टर के रिसर्च प्रोजेक्ट के टॉपिक्स। पहले जो टॉपिक्स दिए गए थे उसमें कुछ चेंज किया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखिए, कोई एक टॉपिक पे आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। 3 टॉपिक नंबर में दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट दिया गया है, फिर सेकंड दिया गया है, थर्ड दिया गया है। किसी एक टॉपिक का एक ही रिसर्च प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्ट में जो माइनर पेपर आपका सबका कंपलसरी है, उसके लिए आपको कोई एक टॉपिक पे आपको सर्वे करके लिखना है। पहले टॉपिक में कहा गया है कि प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडस्ट्री इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित किसी निम्न में से किसी एक उद्योग पर आप सर्वे कीजिए और लिखिए। पहला है शुगर इंडस्ट्री यानी कि चीनी उद्योग। दूसरा है पीसी कल्चर मतलब कि मत्स्य पालन। तीसरा है सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। और मिल्क इंडस्ट्री यानी कि दूध उद्योग। इनमें से किसी एक के बारे में आपको क्या करना है कि रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है। दूसरा टॉपिक, अब इसमें से किसी एक, पहले में से कोई एक टॉपिक पे आप जो है अपना तैयार कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे को ले सकते हैं। पहले वाले में से कोई एक करना है, या दूसरा करना है, या तीसरा करना है, कोई एक करना है, बस ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरे में दिखा गया आपको, ऑप्शन में दिया गया है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। कुशीनगर जिले में नवीकरणीय ऊर्जा की खपत का वर्तमान परिदृश्य। मतलब कुशीनगर जिले में जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर वोलर का यूज़ कहाँ हो रहा है, किन स्थानों पर हो रहा है, अपने आसपास देख सकते हैं, उसके बारे में आप सर्वे करके लिख सकते हैं। तीसरा है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दिस रिगार्ड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। कुशीनगर जिले में पर्यटन उद्योग का वर्तमान परिदृश्य और इस संबंध में रोजगार के बढ़ते अवसर। देखिए, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी जो है हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो आप इस संबंध में अगर टूरिज़्म के बारे में कुछ आप इंटरेस्टेड हैं, टूरिज़्म का जो है के बारे में आप टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, और इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है वर्तमान में, इसके बारे में भी आप अपने सुझाव देंगे। तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट पहला, दूसरा, तीसरा, पहले में भी इन सब में से कोई एक करना है, या अगर इसमें से कोई एक नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कर लीजिए, दूसरा नहीं कर पाते हैं तो तीसरा टॉपिक आप चुन के लिख सकते हैं। कोई एक टॉपिक पे लिखना है, एक ही रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो आप किस स्टेप में तैयार करेंगे ये भी ध्यान रखिए, क्या क्या करना है आपको। पहला है मेन पेज। एक मुख्य पृष्ठ होता है, मेन पेज होता है। आप उसमें कॉलेज का नाम, वो मेन पेज मैं भेज भी दूंगा कि कैसे वो मेन पेज है, लेकिन उसमें देखिए ऊपर कॉलेज का नाम, फिर टाइटल, फिर सत्र, ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो वो मेन पेज हम आपको भेज देंगे। एक्नॉलेजमेंट, आभार जो है, ठीक है, आभार में आप जो है उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, या जो लोग आपके सहयोगी रहे इस सर्वे में। हाँ, एक बात ध्यान देंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी बनेगा सर्वे के आधार पे बनेगा। आप अपने आसपास के जहाँ सुविधाजनक हो किसी एक इंडस्ट्री का सर्वे कीजिए, ठीक है, और उसके बारे में लिखेंगे। तो मेन पेज, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर इंडेक्स आता है। इंडेक्स में क्या लिखना है? इंडेक्स में जैसे आप देखे होंगे कंटेंट लिखा रहता है बुक में आगे कि इस पे ये जो है टॉपिक इस पेज से इस पेज नंबर तक है, ठीक है। उसी तरह आपको एक इंडेक्स तैयार करना है कि आपने किस पेज से किस पेज तक क्या क्या लिखा हुआ है। फिर है इंट्रोडक्शन, परिचय देंगे। समस्या क्या है, क्या परिचय का मतलब ये होता है जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसको आप इंट्रोड्यूस कराइए, उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस बताइए, और क्या समस्या इसके संबंध में बताइए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक समीक्षा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है?
कि उसके बारे में कौन कौन सी बुक्स हैं, उसमें आप पढ़िए, उसके बारे में जो है कुछ उसमें से जानकारी मिलती है उसको लिखिए, या कोई आपको वेबसाइट पे भी इंटरनेट के माध्यम से कुछ सूचनाएं मिल सकती हैं। डेटा, जिसको आप कुछ डेटा लीजिए, दिखाइए कि क्या क्या कितना कितना किसी चीज़ का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है और इसमें क्या वर्तमान परिस्थितियां बनती हैं। ठीक है। मेथोडोलॉजी यानी कि कार्य प्रणाली, आपने किस तरह क्या किया है, सर्वे किया है। ठीक है। और सेकेंडरी डेटा भी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा। सेकेंडरी डेटा का मतलब द्वितीयक समंक, जो आप सूचना लेते हैं किसी बुक से लिए हैं, किसी जो है साइट से लिए हैं, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। सेकेंडरी डेटा आपने यूज़ किया है और सर्वे मेथड का यूज़ किया है। मेथोडोलॉजी में आपने लिखेंगे कि आपने सर्वे किया है और उसके संबंध में जो है किस स्थान का सर्वे किया है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे उसमें। विश्लेषण, आपने सर्वे किया है तो क्या पाया है, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। विश्लेषण करेंगे, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष देंगे। ठीक है। और निष्कर्ष के साथ कुछ सुझाव भी देंगे कि कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। और रेफरेंस में आपने जो जो साइट से या जो मान लीजिए सर्वे किया तो वो तो ठीक है, लेकिन आपने कोई बुक का भी सहायता ली है, किसी बुक्स में से भी कुछ टॉपिक लिया है, चूज़ किया है, लिखा है, या किसी वेबसाइट से लिखा है, तो उसको रेफरेंस में आप डाल देंगे। ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, रिसर्च प्रोजेक्ट में एक मेन पेज होता है। रिसर्च प्रोजेक्ट लिखेंगे तो आसपास का, मैंने बताया कि आप किसी एक जगह कोई एक इंडस्ट्री जो आपको सुविधाजनक लगे, ठीक है, उसका सर्वे करेंगे। इंडस्ट्री के बारे में ऊपर दिया गया है, क्या क्या कौन कौन सी इंडस्ट्री के संबंध में आप सर्वे कर सकते हैं किसी एक इंडस्ट्री के संबंध में। उसमें आप जो है पहले मेन पेज लगाएंगे। मेन पेज जब रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो मेन पेज फ्रंट पेज होता है, उस पर कॉलेज का नाम, ईयर, ठीक है, टॉपिक क्या है, क्या बनाया आपने, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है, उसका टॉपिक क्या था, ठीक है, किसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है और कौन सब किसको सबमिट आप कर रहे हैं। ठीक है। सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड टू, पूरा एक फ्रंट पेज बहुत अच्छा सा होता है। ठीक है। वो आप तैयार करेंगे। दूसरे में एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट यानी कि आभार। जिन जिन लोगों ने आपका ये रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करने में आपकी सहायता की है, मार्गदर्शन किया है, उनका आप आभार लिखते हैं पहले पेज में, एक्नॉलेजमेंट में। इंडेक्स की बात करें, अनुक्रमणिका जिसको आप कहते हैं, आप देखे होंगे कि बुक वगैरह में जब आप बुक खोलते हैं पहले या दूसरे पेज पे इंडेक्स आ जाता है कि पहला अध्याय इस पेज से इस पेज तक है, दूसरा अध्याय इस पेज से इस पेज तक है, आता है ना चैप्टर में। तो उसी तरह आप एक इंडेक्स तैयार करेंगे कि आपने किस पेज से किस पेज तक क्या क्या लिखा है। ठीक है। चौथा है इंट्रोडक्शन। जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आप इंट्रो कराएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिख रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्या महत्व हैं, क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है। और क्या समस्या है इस संबंध में, इसके बारे में भी बताएंगे। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित क्या आपने किसी बुक का या आर्टिकल का आपने अध्ययन किया है। ठीक है। कौन कौन सी बुक्स या आर्टिकल का आपने अध्ययन किया है, उसके बारे में, उस बुक्स का नाम, उसके बारे में लिखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपने कौन कौन सी बुक्स को आपने स्टडी किया है, उसमें से क्या क्या लिखा है, क्या क्या टॉपिक उसमें से मिला है आपको। ठीक है। साहित्यिक समीक्षा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये होता है कौन कौन सी बुक्स आपने स्टडी की है, कौन कौन कहाँ कहाँ से आपने जो है डेटा लिया है। मेथोडोलॉजी, कार्य प्रणाली। आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें आप बताएंगे कि मैंने सर्वे किया है और सर्वे के द्वारा जो है पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है। ठीक है। साथ ही में अगर आप जो है ये भी बता सकते हैं कि हमने जो है सेकेंडरी डेटा का भी कुछ सहारा लिया है। ठीक है। द्वितीयक समंकों का भी कुछ सहारा लिया गया है।
उसके बाद एनालिसिस, आप एनालिसिस विश्लेषण करते हैं कि क्या जो इंडस्ट्री से संबंधित वर्तमान पोजीशन है, क्या इसकी समस्याएं हैं, क्या इसको दूर करके आगे बढ़ाया जा सकता है, और कंक्लूज़न, और फिर जो है कंक्लूज़न मतलब निष्कर्ष, आप अपने निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ठीक है, कि आपने सर्वे किया तो क्या निष्कर्ष आपका निकल रहा है, इस समय क्या कंडीशन निकल रही है। ठीक है, और बाद में रेफरेंसेस आप लिखेंगे। रेफरेंसेस में तो जिस बुक का नाम, जिस बुक को आपने पढ़ा है उसका बुक्स और ऑथर या वेबसाइट लिया है तो वेबसाइट का नाम डाल देंगे आप उसमें। तो ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करने का तरीका होगा, और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करना है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बाहर से एग्जामिनर आएंगे। तो आप अच्छे तरीके से एक जो है प्रॉपर तरीके से आप जो है अपना रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। धन्यवाद।